आपकी वालदा के साथ कैसा ताल्लुक था? बहुत माशाल्लाह भाई, बहुत ज़्यादा। ये समझ लें कि उनको क्वींस की तरह रखा हुआ था मुझे। और ये शादी दोनों की मोहब्बत की थी आपकी? हाँ जी, हाँ जी, बस इट कंप्लीटली लव मैरिज। वेरी इंटरेस्टिंग। जी जी, और ये कहने कि दे वेटेड फॉर ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि आपस में कजन्स थे। हाँ, अच्छा अच्छा, कजन्स थे जी, कजन्स थे। अच्छा 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 अच्छा। ये समझ लें कि लेकिन फिर वो निभाई माशाल्लाह बहुत खूब, इतना अर्सा भी इकट्ठे रहे कि जब भी कभी हमारे ट्रैवल करना है आउट ऑफ, हमारा घर इस्लामाबाद भी था, तो जब भी कभी समर्स के लिए हमने वहाँ पे वेकेशन के लिए जाना, तो अबू जी ने हमेशा उनको साथ अपने आगे बैठाना, और उन लोगों ने फिर एक जो दौर के गाने थे, अबू जी को सॉन्ग बड़े पसंद थे, वो उन्होंने कैसेट प्ले करनी और सॉन्ग सुनते हुए जाना। कभी खफा हो आपसे खास तौर पे या अपनी अहलिया से, तो कैसे बिहेव करते थे वो? यही है कि कभी होता था कि घर की कुछ चीज़ें मामला चीज़ें से चल रही हैं, उसमें थोड़ा अगर हो गया तो उन्होंने, लेकिन वो होता था डाइनिंग टेबल पे बैठ के, ठीक, इकट्ठे खाने के लिए बैठे हुए हैं, कुछ लंच के लिए या ब्रेकफास्ट के लिए, तो उस पर उन्होंने कभी कोई बात का इजहार, क्योंकि अबू जी ने यहाँ बैठना है साथ, अम्मी ने यहाँ पे, हम बाकी सब ने साथ बैठे, तो उन्होंने हमेशा उनसे डिस्कस करते हुए कहना है जो भी उनको बात फील हुई है ये ऐसे होना चाहिए। लेकिन कभी यही हुआ कि इंज क्यों नहीं हुआ, उंज क्यों नहीं हुआ, तुझे क्यों नहीं किया, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सुना, क्योंकि टोन ऊपर कभी गई हो। क्या बात है, क्या बात है। ये बड़ी अहम बात है हैदर, इसलिए कि अमूमन ये तासुर होता है अमूमन शोबिस के लोगों के हवाले से कि भाई निजी लाइफ जो है वो बड़ी डिस्टर्ब होती है, और हाँ जी, काफी लोग जो भी होती भी होगी, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन अच्छा, फिर इतना बड़ा स्टार हो, इस कदर अवामी यानी कि पजीराई हो, तो भाई थोड़ी सी तो कहते हैं खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। लेकिन मगर घर में सिर्फ वो या शौहर थे या बेटे थे या बाप थे? जी बिल्कुल बिल्कुल, उसके अलावा सब कुछ बाहर, मतलब उन्होंने सुल्तान राही का उनका जो इमेज था वो कभी घर में लेके नहीं, वो कभी। और आप जो बात कर रहे हैं और जो हमने लोगों से जब बात करते हैं तो बाहर भी वो सुल्तान राही स्क्रीन पर थे, बिल्कुल बाहर भी एक ऐसे आम जिंदगी में कभी भी ऐसे नहीं। और उनके जितने को वर्कर्स थे, ये बता रहे थे, उनके कोलीग्स आपस में सारे काम करते थे, उनका सब अच्छा। अबू जी की बड़ी और आदत भी थी कि जैसे ही उन्होंने गाड़ी उनके एंटर स्टूडियो में करी, तो उन्होंने अपना शीशा नीचे करके ना, अपने हाथ बांध करके ना पहले सलाम करना है। वाह वाह वाह। और मैं अबू जी के साथ एक दिन वहाँ से कहीं सब इकट्ठे गुजरे थे एवरेज स्टूडियो में, तो नीचे बैठे हुए थे यूसुफ खान साहब अपने ऑफिस के बाहर, तो उन्होंने दूर से आवाज़ दी राई, तब उनको ना प्यार से डैडी कहते थे, तो बस कहा जी डैडी में आ रहे हैं। मैं साथ था, ओबियसली मैं नया इंडस्ट्री में अभी आया, तो मुझे पता नहीं लोगों के आपस में क्या रिलेशन है क्या नहीं। खैर नीचे जब गए तो अबू जी जाके ना उनके ऐसे ना घुटनों के बार, यहाँ पे पाँव के बाद ऐसे करके बैठ गए, जी डैडी दसो। तो उन्हें फ़ौरन पकड़ के उठाया कि नहीं राई की कर रहे हैं, तो सीधी रह करो, मैंने पता है मैं की कर छोड़ दूँगी। मैं मुझे बड़ा फील हुआ, मैंने कहा अबू जी क्या कर रहे हैं इनके पाँव के बाद। कहते हैं बेटा ये हमारे सीनियर हैं, इनकी रिस्पेक्ट है, तो ये मैं ऐसे कुछ छोटा नहीं होता। क्या कहने नाज़रीन, एक बहुत ही बड़े आदमी का जिक्र हो रहा है जिसने सब कॉन्टिनेंट में एक अपनी अलग पहचान बनाई। और अगेन किसी की कोई भी राय हो सकती है, बहुत सारे लोगों की राय उनके काम के हवाले से मुख्तलिफ भी हो सकती है, मगर बहरहाल जो शोहरत के झंडे उन्होंने गाड़े, जिस किस्म की पजीराई उन्हें हासिल हुई, और उस पजीराई के बाद जो उनका रवैया रहा, जिस आजिज़ी का, हम्बलनेस का अपने लोगों के साथ, वो सबके सामने है। सो आज हम एक बड़े आदमी को और उसके बड़े रवैयों को याद कर रहे हैं, ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं उन्हीं के बेटे के जरिए। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली हैदर सुल्तान साहब, और ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं वन एंड ओनली मोहतरम सुल्तान राई साहब को। प्रोग्राम के अगले बदले में आपके लिए बहुत कुछ है, ऐसी बातें जो इससे पहले जाने वालों को सुनने को नहीं मिली होंगी, वो आज आपको सुनने को मिलेंगी हैदर सुल्तान के थ्रू। कहीं नहीं आएगा, थोड़े वक्त के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। रिदा मैं आपकी तरफ आऊँगा, मगर ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी उस हवाले से मैं एक चीज़ ज़रूर लोगों के साथ शेयर करता चलूँ, जिससे उन्हें मज़ीद ये अंदाज़ा होगा कि ये कितनी अहम बात है। कि आपने फरमाया कि जब वो एंटर होते थे, गाड़ी से हाथ निकालते थे और फिर हर एक को खुद पहले सलाम करते थे। आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएँ, आपको सैकड़ों ऐसे लोग आएंगे जब वो अपने ऑफिस में भी जाते हैं तो चौकीदार से लेके ऑफिस तक लोग उन्हें मिलते हैं और वो जवाब तक बाज़ौक़ात नहीं। ये अब हमारा अमूमी रवैया जी हो गया है, बिल्कुल ऐसे ही। और यानी कि ऐसे लगता है कि बिल्कुल ही एक आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता, इस तरह से गुजर जाता, ट्रीट करते हैं ऐसे ही। तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि अच्छा वो कितने बड़े आदमी थे कि वेट भी नहीं करते थे और बाकायदा सबको सलाम में पहल करते थे। और अबू जी के बारे में एक बात मैं आपको और शेयर करता हूँ कि बारिश स्टूडियो का एक इंसिडेंट था, मैं किसी ने मुझे बाद में बताया कि बारिश स्टूडियो में उन्होंने एंटर किया तो जो वहाँ जो सफाई बाहर कर रहे थे वहाँ पे सारे लोग, तो अबू जी खैर अपने किसी सोच में होंगे तो वो उनके पास से गुजर गए ना थोड़ा सा, तो उन्होंने बाकायदा आवाज़ दी और गाड़ी जब उन्होंने रोकी तो सामने आके गाड़ी खड़े हो गए। तो वो पंजाबी कहते हैं कि बाहर आ, बाहर आओ नहीं, बाहर आ, बाहर अच्छा बड़ी निकले दरवाजे से बाहर, तो ऐसे क्या खड़े हो गए, जी दसो। तो कहते सर सलाम क्यों नहीं किया आज? तो अबू जी ने कहा
इधर आओ, को गले लगाया, ऐसे अभी प्यार किया, कहते अस्सलाम वालेकुम, हूँ मैं जा सकना वा तो उनकी आंखों में से आंसू आ गए, कहा जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह हूँ जा सकते हैं। यानी कि उनको ये नहीं था कि कुछ दिखावे के लिए किसी को, वो जेन्युइनली लोगों से बड़ी अहमदाबाद बात की। और वो कहते थे यार कि इसी ये वजह थी कि लोगों को अपना बना लेते थे पहली मुलाकात में ही। और मैं कभी कभी अबू जी के इलाके में बहुत डीपली बैठ के कभी कभी सोचता हूँ कि यार ऐसा क्या था उनके अंदर के, तो फिर मुझे ये नजर आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत मुबारक थी ना, मुझे लगता है कि वो उन्होंने बहुत ज़्यादा फॉलो अपनी लाइफ में। अगर अबू जी की लाइफ को देखता हूँ तो उन्होंने लगता है घोल की पी लिया हो, उस पर अमल करते बहुत अमल किया। अब ये देखिए, ये जो आपने बात की ना, ये सलाम में पहल करना, ये भी आकाए दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आका हमेशा उम्र में छोटा हो, कोई उम्र में, आप हमेशा सलाम में पहल करते थे और वो हमारे एग्जाम्पल है। हाँ, हमें उनको फॉलो करना है। जी, हम सबको फॉलो करना है, जितना भी हम कर सकें मैक्सिमम करना चाहिए। अबू जी की घर में भी कभी अगर कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटीज भी आ गई हैं, और अब घर में मेरे हिसाब से कोई उस दौर का स्टार ऐसा नहीं था ना आता हो। अबू जी मिलनसार बहुत थे, तो घर में कोई ना कोई उन्होंने कोई इफ्तार पार्टी कर लेनी, कभी कुछ करना तो लोगों ने आना। और कुछ पिक्चर्स नेट पे भी हैं जहाँ पे मोहम्मद अली साहब बैठे हुए हैं, क्रश अंकल बैठे हुए हैं, और लोग बैठे हुए हैं, तो वो हंस रहे हैं क्या लगा के। और एक अबू जी के साथ अबू जी के कोलीगी थे इकबाल हसन साहब, मैं नाम जी उनका, तो वो थोड़ा सा कभी कभी होता है प्रोफेशनली, होते लोगों के अंदर एक बहुत सारे लोगों के अंदर प्रोफेशनली थी अबू जी के लिए लेके कि यार हम क्यों नहीं यहाँ पर, वो यहाँ पर क्यों। तो मुझे एक दफ़ा ये भी किसी ने मुझे वाक़या बताया, तो कहते हैं कि वो जब तैयार होके, तो उस टाइम में वो था स्टाइल के लाचे कुर्ते पे लंबे लंबे परने पहनते थे, तो कहते हैं वो जी लेके मेकअप रूम से ऐसे बाहर निकले हैं, तो आगे से इकबाल हसन साहब, उनकी शूटिंग कोई नहीं थी, वो आगे सामने खड़े हो गए, तो कहते हैं वाह जी वाह, बड़ी तैयारियाँ शैरियाँ हुई ना। तो अबू जी ने परना उतार के अपने गले में पहन लिया कि तंग करने की, छेड़ने के लिए। तो अबू जी अल्लाह अकबर, बहुत गुस्सा है ना, तो अल्लाह अकबर कहते थे, तो कहते हैं अल्लाह अकबर, कहते मैं अल्लाह दी रहमत नाल चाहवां ते मुक्का मार के दीवार ढा दें, देखिए मैं इतने लड़न ही नहीं आया, कम करने लिए आया। ऐसे करने वापस गले में पहना और चले गए, अपना पन्ना वापस ले लिया उससे। और आने वाले वक्त में इस तरह की जो मेजॉरिटी के लोग थे, उन्होंने उनको अपना इतना करीब कर लिया कि वो लोग फिर ऐसे होते थे कि यार ये बंदा हमें नजर क्यों नहीं आ रहा, कहाँ चला गया। मतलब जो किसी से अगर अपने इखलाक से जीता उनको, वाह वाह वाह, क्या अच्छी बात है यार। मुझे शजर साहब, हैदर साहब और रिदा और नाजरीन, एक बात याद आ गई। हमारे आर्टिस्ट थे, मेरा जो पहला प्ले था उसमें भी वो थे, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, सलीम ख्वाजा साहब। अच्छा। तो सलीम ख्वाजा साहब ने मुझे बताई, सलीम ख्वाजा साहब के प्लेज उसी ज़माने में हिट हुए, ज़्यादा पहले भी हिट थे वो, और ज़्यादा हिट हुए, फिर वो फिल्मों में भी आए। तो मुझे उन्होंने वाक़या बताया कि अब सुल्तान राय साहब का उरूज था वो। जी। तो ये भी ऐसे बात है जो पहले नहीं शेयर हुई, तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो आपके वालिद की एक और बात, तो कहने लगे कि वो सुल्तान राय साहब तो हिट चल ही रहे थे, बीच में एक फिल्म हिट हो गई, मैं नाम नहीं लूँगा, मुझे नाम भी याद है, फिल्म का नाम भी याद है, उस हीरो का नाम भी याद है। एक फिल्म हिट हुई थी कहने लगे कि ना सुल्तान राय साहब मेकअप कर रहे थे, तो सुल्तान राय साहब ने देखा कि बराबर में वो साहब जो थे उनको फिल्में मिल गई, और वो आए मेकअप करने के लिए, और उन्होंने आके ना गन रखी, अच्छा, वहाँ पे अपने सामने गन, समझ गया, ठीक है। तो सुल्तान राय साहब कहने लगे एक ही है, कहने लगे जो मैं हिट होया ना, तो आजकल मैनू बड़ा जरा खतरा रहेगा। सुल्तान राय साहब का जुमला बड़ा कमाल था, कहने लगे पुत्र मैनू तो फिर तोप रखनी चाहिए